नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, लंबे इंतजार के बाद में जुलाई में आए हुए मुख्य बजट में हमारे रेलवे को मिले हुए फंड का खुलासा हो चुका है तथा पश्चिम रेलवे के बारे में हमने विस्तृत प्रस्तुति आप सभी के समक्ष प्रस्तुत की थी। इसमें मालवा क्षेत्र की बात करें तो बहुत सारी परियोजनाओं के आंकड़ों में फेरबदल हुआ है। हमारी जो अमान परिवर्तन परियोजना है, महू, सनावत, खंडवा, अकोला अमान परिवर्तन परियोजना, इस परियोजना के फंड में भारी कमी की गई है क्योंकि इसका पिछला परफॉर्मेंस उल्लेखनीय नहीं था, जिसमें हम बात करेंगे कि पिछले बजट में मिले हुए पैसे का सही उपयोग हमारे पश्चिम रेलवे और दक्षिण मध्य रेलवे के अधिकारी नहीं कर पाए, जिसका खामियाजा उन्हें इस बार के बजट में कमी के रूप में देखना पड़ा है। पिछला बजट इस परियोजना के लिए लगभग 900 करोड़ रुपए के आसपास का था, जिसमें कि कटौती कर दी गई है और इस परियोजना का जो बजट है वह दिया गया है कुल मिलाकर 700 करोड़ रुपए। 210 करोड़ रुपए की ये कटौती है, मामूली कटौती नहीं होती है। इसमें जो हमारे पश्चिम रेलवे और दक्षिण मध्य रेलवे के अधिकारियों को सोचना पड़ेगा कि सही इम्प्लीमेंटेशन पूरे बजट का इस बार कर दिया जाए। वैसे जो हमारा पाताल पानी से लगा के बलवाड़ा का सेक्शन है उसमें बड़े बड़े टेंडर खोले जा रहे हैं, तो उम्मीद है कि उक्त बजट को इसमें बात करें तो हमारी जो छोटा उदयपुर धार रेल परियोजना है, पुरानी परियोजना है, इसको मिला था 350 करोड़ रुपए का बजट फरवरी के अंतरिम बजट में, जिसको कि कम करते हुए 200 करोड़ रुपए कर दिया गया। सीधे 150 करोड़ रुपए की कटौती इसमें की गई है। यह भी एक परेशानी की बात है। वैसे इस परियोजना के केवल 2 ही सेक्शन का कार्य चल रहा है 25 किलोमीटर के हिस्से में, वह है जोबट से लगा के डेकाकुंड और डेकाकुंड से लगा के टांडा रोड, जिसका कि टारगेट बार बार खिसकता जा रहा है और वर्ष के अंत में यानी कि दिसंबर 2024 पर वह टारगेट चला गया, क्योंकि कई बड़े पुल पुलिया आदि का कार्य इस सेक्शन में किया जाना है और कुछ हिस्से में वन मंजूरी भी बहुत लेट मिली। इसका नतीजा यह है कि इस परियोजना के कार्यों के लिए पिछले वर्ष दिया गया बजट भी हमारा पश्चिम रेलवे का बड़ोदरा डिवीजन खपा नहीं पाया और खामियाजा बजट में कटौती के रूप में परियोजना को उठाना पड़ा। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में जो यह बजट मिला है 200 करोड़ रुपए का, उसका उपयोग जो हमारा टांडा रोड से लगा के जामनिया के सेक्शन में बड़े पुल पुलिया बनाने से संबंधित कार्य है उसमें किया जाएगा। साथ ही जो सरकारी जमीनें प्राप्त हो चुकी है, जिनका नामांतरण रेलवे के पक्ष में हो चुका है, और निजी जमीनें जिन पर नामांतरण हो चुका है, धार से लगा के टांडा के बीच में इस सेक्शन में जमीनी कार्य शुरू हो, ऐसी पूरी उम्मीद की जा सकती है। वहीं बात करें दाहोद इंदौर परियोजना के लिए तो 600 करोड़ रुपए का बजट इसको फरवरी के बजट में प्राप्त हुआ था, जिसको कि बढ़ाकर करीब 800 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जिसमें कि 622 करोड़ रुपए पूंजीगत के रूप में प्राप्त होंगे और 177 करोड़ रुपए संचित निधि के रूप में प्राप्त होंगे। यह दोनों मद भी काफ़ी महत्वपूर्ण इस परियोजना के लिए हो जाती, क्योंकि कई जगह पर बड़े बड़े कार्य इस परियोजना में चल रहे हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि इस पैसे से अगले वित्तीय वर्ष में हमें काफ़ी अच्छा कार्य देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो बड़ी सादड़ी से लगा के नीमच का कार्य है उसमें 100 करोड़ रुपए का बजट बरकरार रखा गया है, उतना ही बजट फरवरी में मिला था। वहीं क्षेत्र की एक और परियोजना इंदौर जबलपुर परियोजना, जिसके मांगलिया गांव से बुधनी सेक्शन में कार्य चल रहा है, इसको पिछली बार बजट आवंटित हुआ था 800 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के रूप में और 280 करोड़ रुपए संचित निधि में। इसमें थोड़ा सा फेरबदल किया गया है। पूंजीगत व्यय को कर दिया गया 127 करोड़ रुपए और 980 करोड़ रुपए संचित निधि में दिए गए हैं, यानी कि जो पुराने पैसे चुकाना करना है आरबीएनएल के, उसने अपने एडवांस पैसे लगाकर इस परियोजना के विभिन्न कार्य निपटाए हैं और जो हमारे किसानों को मुआवजा आदि देने का कार्य वह इस पैसे में निपटाया जाएगा। कुल मिलाकर इसमें करीब 27 करोड़ रुपए की वृद्धि देखी जा रही है, वह आप कोई सी भी मद में समझ सकते हैं। इन सब के अलावा और भी छोटे बड़े कार्यों के लिए भी जो बजट था हमारे पश्चिम रेलवे मालवा क्षेत्र के लिए, जिसमें कि प्रमुख तौर पर नीमच रतलाम दोहरीकरण के लिए पिछली बार 400 करोड़ रुपए मिले थे, जिसको कि घटाकर 200 करोड़ रुपए कर दिया गया है। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि इस परियोजना के जो लक्ष्य है मार्च 2025 का, यह कार्य कैसे पूरा किया जा सकेगा। निश्चित तौर पर यह कार्य आगे बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, यह थी हमारे मालवा क्षेत्र के लिए जो बजट प्राप्त हुआ है
मुख्य बजट में उसकी तस्वीर निश्चित तौर पर कुछ परियोजनाओं के लिए यह बजट जो है कमी लेकर आया है, तो उनके परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए संबंधित विभाग को सोचना पड़ेगा, अन्यथा यह जो टारगेट है वह आगे खिंचता जाएगा और अगली बार और बजट कम प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। बजट के बारे में अपने अमूल्य सुझाव हमें देना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।